नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो हम लोगों का गाइस फ्रैक्शन चल रहा था। फ्रैक्शन में मैंने आपको बेसिक सारे बता दिए थे, क्या क्या आपको वहाँ पे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवीजन कैसे करना था। ऑपरेशंस हम लोगों ने वहाँ अच्छे से कर लिए थे। होप आप लोगों ने लेक्चर देख लिए होंगे, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। आज हम इसमें करेंगे फ्रैक्शन का कंपेरिजन। ठीक है, आज हम फ्रैक्शन का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन मतलब होता है कि हम उन दो फ्रैक्शन की या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन की हम तुलना करते हैं। कंपैरिजन मतलब होता है कि जब हम दो चीज़, जैसे आपके दो मार्कर हैं, इन दो में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन अच्छा है, कौन बेकार है। ठीक है, छोटा बड़ा लंबा मोटा खोटा जो भी आपको बोलना है, आप उसे कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना। जैसे हम दो स्टूडेंट का कंपैरिजन करते हैं ना कि कौन अच्छा पढ़ रहा है, कौन अच्छा नहीं पढ़ रहा है, कौन अच्छी तैयारी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो ये सारा आपका कंपैरिजन कहलाता है। तो हम फ्रैक्शन का कंपैरिजन करने वाले हैं। अब मैं आपको एक बार थोड़ा रिकॉल करवाता हूँ कि फ्रैक्शन के हमने जब टाइप पढ़े थे, उसमें मैंने दो चीज़ें आपको बताई थी। टाइप तो कई सारे पढ़े थे, बट उसमें हमारे यहाँ पे जो दो इंपॉर्टेंट आएंगे, एक आपका लाइक फ्रैक्शन, एक आपका अनलाइक फ्रैक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि हमें कंपैरिजन करना है सबसे पहले किसका, लाइक फ्रैक्शन का। और गाइस यहाँ से हर एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका जेएनवी का हो, आरएमएस का हो, सीएचएस का हो और सैनिक स्कूल का हो, ठीक है, यहाँ से गारंटीड क्वेश्चन आता है। 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, बोला जाएगा इनमें कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है, या ऐसा आता है क्वेश्चन कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। तो वो सारी चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन आपको पता है कि मैंने आपको एक बोल दिया कि एक है आपका 7/3 और एक है आपका मान लो 5/3। लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन हमने बोला कि सर जहाँ पे डिनोमिनेटर आपके सेम होते हैं, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर यहाँ पे अलग अलग है, तो आपके अनलाइक लाइक फ्रैक्शन हो गए। तो लाइक फ्रैक्शन का ध्यान रखना, हमें पता है यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लो आप लोग कि जब भी आपके क्या होते हैं, डिनोमिनेटर सेम होते हैं, इफ डिनोमिनेटर्स आर सेम। जब भी हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो शॉर्ट में लिख लो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन विद बिगर न्यूमरेटर, फ्रैक्शन विद बिगर न्यूमरेटर विल बी बिगेस्ट। बताओ गाइस, ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई। उधर दिख रहा है आपको न्यूमरेटर लिखा हुआ, ओके, दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। मैंने बोला जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इन दोनों में बड़ी फ्रैक्शन कौन है, आप बोलोगे सर 7/3 इसमें बड़ी फ्रैक्शन है। ठीक है, फंडा आपको क्लियर है। इसका मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। जैसे ये आपको 7/3 दे रखा है और 5/3 दे रखा है, हमें बोलना है कि कौन सी बड़ी है। अगर तुम्हें ऐसा देखने में तुम्हें मजा नहीं आ रहा कि सर हम कैसे देखेंगे कि एक बार किसका न्यूमरेटर बड़ा है किसका छोटा है, आप एक और ऑप्शन पे जा सकते हो, इनको डिवाइड कर दो। जब मैं 3 से 7 को डिवाइड करूंगा तो ये एक तो आ जाएगा, देखो पॉइंट में आएगा। ऐसा नहीं करना आपको, माइंड में वो करना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 2 6, यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच गया, 2 आ गया। ठीक है, 3 से जब मैं 5 को करूंगा, यहाँ पे आएगा 3 1 3, 2 रिमाइंडर आ गया। यहाँ 1 आ रहा है कोसेंट में, यहाँ 2 आ रहा है, तो 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, ऑब्वियसली सर 2 बड़ा है, इसलिए आपकी 7/3 बड़ी हो जाती है। ठीक है, और फंडा मैंने आपको बेसिक बता ही दिया, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने आपको बोला एक है आपके पास 9/11, एक है आपके पास 12/11। बताओ इन दोनों में छोटी कौन है, लिसन केयरफुली, छोटी कौन है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आपके 9/11 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर जब हम पे डिनोमिनेटर सेम होते हैं किसी भी फ्रैक्शन में और हम जब उनके न्यूमरेटर का कंपेरिजन करते हैं तो जो बड़ा होगा वो सीधे सीधे बड़ी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रख देनी बात। ये आपका एक फंडा हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, ये था आपका लाइक फ्रैक्शन का। ठीक है, यहाँ भी अभी अभी मैंने आपको जस्ट समझाया। अभी तो जो आपसे क्वेश्चन आता है उसमें 3-4 फ्रैक्शन दिए रहते हैं, 4 फ्रैक्शन दी रहती है कम से कम। ठीक है, तो वो भी अभी बता रहा हूँ। अब मैं आपको बात करने वाला हूँ अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में। समझ आपको आ रहा होगा, समझ आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने अच्छे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, ज्ञान बांटना चाहिए, बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो अनलाइक फ्रैक्शन आपको पता है कि जिनमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है आपको पता है, डिनोमिनेटर क्या होते हैं इनमें डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन का आपको फंडा क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें मैं फर्स्ट केस बना सकता हूँ। ध्यान से सुनो मेरी बात को। अनलाइक फ्रैक्शन का फंडा क्लियर है ना, यहाँ पे लिख लो।
डिनोमिनेटर इनमें क्या होते हैं, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं। लेकिन क्या, एक चीज़ मुझे बताओ, यहाँ पे क्या ऐसी कंडीशन नहीं बन सकती है कि न्यूमरेटर एक में सेम हो जाए, एक में सेम ना हो? ठीक है, मेरी बात समझे कि नहीं समझे? भाई डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है, डिनोमिनेटर तो डिफरेंट हैं क्योंकि वो अनलाइक फ्रैक्शन है। बट मैंने बोला क्या यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन नहीं बन सकती है कि सर वहाँ पे न्यूमरेटर आपके सेम हो जाएं? ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन मैं वही बता रहा हूँ, इफ न्यूमरेटर्स आर सेम। ठीक है, अगर आपके पास न्यूमरेटर क्या है, सेम है, सेम है मतलब इसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन छोड़ना भी, मैंने बोला आपको 5/17, ठीक है, मैंने बोला आपको 5/11, क्या लगा आपको? अनलाइक फ्रैक्शन है, बिल्कुल है। न्यूमरेटर को नहीं देखना है, अनलाइक में आपको डिनोमिनेटर को देखना होता है। अगर डिनोमिनेटर आपके डिफरेंट है, अनलाइक फ्रैक्शन है। लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर मैंने सेम कर दिया, तो इसका क्या फंडा होता है, एक लाइन यहाँ पे आप लिख सकते हो, जब भी न्यूमरेटर सेम होते हैं अनलाइक फ्रैक्शन में, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, फ्रैक्शन फ्रैक्शन विद बिगर डिनोमिनेटर। भाई देखो, जो चीज़ सेम है उसका तो हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे ना, मेरी बात समझ रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कि 3 है 3 है, दोनों में कौन बड़ा है, कुछ भी कंपैरिजन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ऐसे जब यहाँ पे न्यूमरेटर इक्वल है तो हम वहाँ पे बना नहीं पाएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, समझ रहे हो ना? इसलिए हमने यहाँ पे किसका सहारा लिया, डिनोमिनेटर का सहारा लिया, कि फ्रैक्शन विद बिगर डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन विद बिगर डिनोमिनेटर विल बी बिगेस्ट। ये फंडा याद रखना, फ्रैक्शन विद बिगर डिनोमिनेटर विल बी बिगेस्ट फ्रैक्शन। यहाँ पे आप बताओ बड़ी फ्रैक्शन कौन है, इजीली बता दोगे। ठीक है, क्योंकि सर न्यूमरेटर सेम है, तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। बताओ, मेरी बात समझे आप बालक लोग कि नहीं समझे? बताओ गाइस, मजा आ रहा है ना? मजा आना चाहिए भैया ना, मजा आना चाहिए। और जब क्लास होती है तो बिल्कुल अपने डिस्ट्रैक्शन सारी हटा दो, बिल्कुल फोकस होकर मस्त 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 तरीके से बिल्कुल क्लास को करना है। ठीक है, चलो अब देखो गाइस, सेकंड कंडीशन यहाँ पे, ये तो हमने फर्स्ट केस करा कि न्यूमरेटर सेम थे। अब यहाँ पे न्यूमरेटर भी डिफरेंट हो गए। इफ, ये फील क्यों रहा है यार, अम्बेडकर जी हिलो मत, पढ़ने दो हमें यार, है ना? ठीक है, इफ न्यूमरेटर आर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑल्सो डिफरेंट। भाई लोगों मेरी बात समझो, अनलाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर तो डिफरेंट होंगे, कुछ भी कर लो, है ना? लेकिन हमने दो केस बना लिए कि सर एक में न्यूमरेटर सेम है, एक में सेम नहीं है। तो यहाँ पे सेम नहीं है मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर भी अलग है, डिनोमिनेटर भी अलग है, तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे हल्का सा हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम हल्का सा क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, एक सेकंड गाइज, वेट 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 वेट, मैंने ना यहाँ पे ये बिगेस्ट लिख लिया, सॉरी सॉरी फॉर दैट। ये तो स्मॉल हो जाएगी ना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? स्मॉल हो जाएगी, होप तो मैं यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हुई होगी। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, हो जाता है, टंग स्वाइप हो जाती है। यहाँ पे बोला फ्रैक्शन विद बिगर डिनोमिनेटर विल बी, अरे यार स्मॉलेस्ट करना है, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने यार, स्मॉलेस्ट, वो तो फिर उसी के जैसा हो जाएगा। बोलो क्लियर है? थोड़ी टंग स्वाइप हो गई थी, बोलो 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 बोलो। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा फ्रैक्शन छोटी, डिनोमिनेटर छोटा फ्रैक्शन बड़ी। कब? जब न्यूमरेटर सेम होते हैं, समझ आ गया अब? ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट होगा, 5/11 ये बिगर होगा इन दोनों में। इसको सही कर लेना, इसको 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 सही कर लो, सही कर लो, सही कर लो भाई, ऐसे उल्टे पुल्टा मत लिखो तुम। ठीक है आपको ऐसे गलत सलत मत लिखो यार। ठीक है बॉस, ऐसे गलत सलत मत लिखो भाई लोगों। चलो, तो यहाँ पे न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, वो भी डिफरेंट है। तो भाई मुझे एक चीज़ बताओ, फील करो इस चीज़ को, मैंने आपको बोला जब भी हम फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, तो आपने देखा कि दो चीज़ें हैं। क्या चीज़ें हैं? अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो, थोड़ी अगर आप ध्यान से कर पा रहे हो, कि सर या तो हम पे क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर सेम होना चाहिए, या तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। दोनों में से एक चीज़ अगर मेरे पे सेम है, मैं इजीली बता दूंगा। बट लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन ये स्कूल में करना जरूरी होता है। स्कूल में ऐसा करोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, शॉर्टकट मेथड से जाओगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, स्कूल वाला ये है, शॉर्टकट में आपको बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में आपको शॉर्टकट से ही चलना होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होता है, अगर सब कुछ डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अब एलसीएम लेना सिखा रखा है,
सिखा रखा है, सिखा रखा है। टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। जब हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया तो वहाँ पे फिर वो एक कंडीशन हो गई, एलसीएम में फिर वो सारे सेम हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, एलसीएम में हमने सारे डिनोमिनेटर को सेम कर लिया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए थे। जब हमने उन्हें सेम कर लिया तो उसके बाद वही कंडीशन फर्स्ट वाली इमेजिन करो कि जब डिनोमिनेटर सेम थे, जिसका न्यूमरेटर जितना बड़ा था वो फ्रैक्शन उतनी बड़ी थी। आर यू विद मी और नॉट? बता दो जल्दी, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गया। आगे वही वाला फर्स्ट वाला स्टेटमेंट कि सर फिर बात तो वही हो गई ना, जब हम पे डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो जिसका न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बेटा उतनी बड़ी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। लेकिन सर एग्जाम्पल दे दूं तब आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल लेके मैं आपको, नीचे दिख रहा है ना, कितना दिखेगा, ऊपर वाला रब कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला हम कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल लिया 4/5 एंड 5/6। ये आपकी क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है, बहुत बढ़िया वाले। यहाँ पे तो न्यूमरेटर भी सेम नहीं है, तो मैंने आपको बोला था कि हम पे क्या होना चाहिए, या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो हम डिनोमिनेटर को सेम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, डिनोमिनेटर को हम क्या कर दे रहे हैं, सेम कर देना है। डिनोमिनेटर शुड बी सेम। इसे सेम करने के लिए हमने क्या करा, मैंने बोला आपको टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया, आपको दिख रहा है एलसीएम ऑफ 5 एंड 6। बताओ 5 एंड 6 का एलसीएम क्या होता है, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 6 5 30। आपको पता है 30 होता है, एलसीएम निकालना तो अब आ रहा होगा ना, 30 होता है। अब ये चीज़ हमें यहाँ अप्लाई करनी है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये 4/5 था। अब सुनो मेरी बात, 5 को आपने किससे मल्टीप्लाई करा कि एलसीएम 30 आया, सर 6 से। तो इस 4 को भी 6 से करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर, कर लेंगे, कहाँ दिक्कत आ रही है। 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, ये हो गया। दूसरी फ्रैक्शन क्या थी, 5/6, ठीक है। 5/6, 6 को किससे मल्टीप्लाई करा कि 30 आया एलसीएम, 5 से। ऊपर वाले को भी 5 से करोगे। जैसे आपने इसे 5 से कर दिया तो क्या बन गया, 5 5 जा 25, 6 5 जा 30। डिनोमिनेटर सेम हो गया, और जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जितना बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाती है। तो ये वाली यहाँ पे क्या हो जाएगी, इन दोनों में बिगेस्ट हो जाएगी। ये कौन वाली थी, 5/6, मतलब 5/6 हमारी बड़ी 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 फ्रैक्शन थी। क्लियर है, क्लियर है तो बताओ, क्लियर है तो आप लोग बताओ, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखो, बस ये पूरा फंडा आपका हो गया कंपैरिजन वगैरह का, ठीक है। इससे बाहर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये सारा हम लोगों ने देख लिया, और गारंटीड यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आता है वो चीज़ एक बारी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहली बात मुझे बताओ, अगर मैंने आपको दे दिया, मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। अच्छा गाइस, अगर आपको समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर हमें समझ आ रहा है, बहुत हमें मजा आ रहा है, ठीक है। तभी मैं आपको आगे और वीडियो लाने का ट्राई करूंगा, है ना। और आपको अगर समझ ही नहीं आएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, फिर मैं इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आप जरूर बताया करो, वीडियो को लाइक किया करो अगर आपको समझ आता है, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस भी आपकी अवेलेबल हैं। ऑनलाइन उसमें डेली क्लास होती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलता है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, एनी टाइम डाउट रहता है, एनी टाइम डाउट रहता है। और बहुत कम फी रहती है, मिनिमम फी रहती है, ठीक है। और फिर ज़बरदस्त तरीके से हम लोग वहाँ अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करते हैं, चाहे आप सैनिक की कर रहे हो, आरएमएस की कर रहे हो, है ना। देखो भाई, मैंने आपको क्वेश्चन दिया, विच वन इज बिगेस्ट फ्रैक्शन। इनमें से कौन सी बड़ी फ्रैक्शन है, कौन सी बड़ी फ्रैक्शन है। मैंने दिया आपको 5/3, मैंने दिया आपको 7/3, मैंने दिया आपको 4/3। अब कर लोगे ना, हिम्मत कर रहे हो ना, अब दम रखते हो ना इस क्वेश्चन को करने का, आंख बंद करके कर दोगे कि सर 7/3 सबसे बड़ी फ्रैक्शन है, ऐसे क्वेश्चन आता है। क्लियर है, 7/3 आपकी सबसे बड़ी फ्रैक्शन है। फिर देखते हैं, मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन दिया, विच वन इज बिगेस्ट फ्रैक्शन। मैंने दिया आपको 6/7, ओके, 6/9, 6/5। मैंने बोला कौन सी बड़ी फ्रैक्शन है, ये यहाँ पे बिगेस्ट है, चलो लिखाइए कौन सी बड़ी फ्रैक्शन है। यहाँ पे दूसरी वाली कंडीशन है कि सर न्यूमरेटर डिफरेंट, डिनोमिनेटर सेम, सॉरी, न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर डिफरेंट। तो जब हमने बोला जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है वो फ्रैक्शन उतनी छोटी होती है, और जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है वो फ्रैक्शन उतनी बड़ी होती है। कब, जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर
जितना बड़ा होगा वो फ्रैक्शन आपकी उतनी छोटी हो जाएगी, ठीक है। और अगर उसका न्यूमरेटर तो खैर सेम है, उसका डिनोमिनेटर अगर छोटा होगा तो वो फ्रैक्शन उतनी बड़ी हो जाती है। ये चीज़ आपको पहले से क्लियर हो गई होगी अब तो, है ना। हमने इसे क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट भी कर लिया, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर देखो इसके बाद जो मेन क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है, जो मेन क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वो मैं आपको एक बारी बता देता हूँ। समझ तो आ रहा होगा सबको, है ना, समझ तो सबको आ ही रहा होगा। प्रॉपर जो स्कूल में या सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में आरएमएस के इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन ए लिखा है यहाँ, इन असेंडिंग ऑर्डर। अब सर सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर का पता होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, ठीक है, इस हिंदी में हम इसे आरोही क्रम कहते हैं, छोटे से बड़ा। और एक होता है डिसेंडिंग, बड़े से छोटा, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर है, फ्रैक्शन में आपको दे रहा हूँ, मैंने बोला आपको 1/3, 5/7 एंड 1/2। इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है दोस्तों, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, कौन सबसे छोटी है फिर कौन सबसे बड़ी है, उसके हिसाब से आपको उसे आगे लिखते जाना है। तो कैसे करोगे हिसाब, बताओ हिसाब कैसे करोगे। यहाँ पे तो अनलाइक फ्रैक्शन है। अब या तो आप इन सब का एक बार डिनोमिनेटर को सेम कर दो, ठीक है, या तो क्या कर दो, इनको ना सीधे डिवाइड कर दो, जिसको थोड़ी हाई लेवल का चाहिए, और ये 5 सेकंड में आपका आंसर आएगा। 3 से मैं 1 को करूँगा, आपको इमेजिन करो कि सर 3 से 1 डिवाइड नहीं होगा, मैंने पॉइंट लगाया होगा, इसके पीछे 0 हो गया होगा, 3 3 जा 9, इतना एक डिजिट हमें चाहिए पॉइंट के बाद। ये वाला देखो 7 से मैंने 5 को करना, 5 तो डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट लगाया होगा, 5 के पीछे मैंने 0 कर दिया होगा, और 7 7 जब 49, 0.7। इसको देखो, पॉइंट लगाया होगा, 1 के पीछे 0, 2 5 जा 10, 0.5। अब बताओ 0.3 बड़ा है, 0.7 बड़ा है, 0.5 बड़ा है, कौन बड़ा है सर, 0.7 बड़ा है। तो ये तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है, 5/7 सबसे बड़ी, ये होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर। फिर 0.5 इसके बाद बड़ी, तो 1/2, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर। और लास्ट में 0.3 मतलब 1/3। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा गाइज, ये आपका क्या बन जाएगा, 1/3, 1/2, 5/7 आपका असेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा, मतलब छोटे से बड़ा। 1/3 इज लेस देन 1/2 इज लेस देन 5/7। मजा आया नहीं आया। और अगर तुम दूसरा वाला करते हो वो भी सही है, लेकिन इस कोड में आप उसके उस तरीके से करोगे कि पहले 2 से या 3 का एलसीएम लोगे, फिर इनको इक्वल करोगे, इनका डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया उससे फिर न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करोगे, जैसा भी हम लोग का फंडा चलता है, फिर देखोगे उनमें कौन बड़ा आ रहा है, फिर आप इस पे आओगे। तो मैंने आपको डायरेक्ट ये शॉर्टकट मेथड बता दिया। अब मजा आपको आना चाहिए, वो गारंटी है, ठीक है, मजा आपको आना चाहिए, और आ भी रहा होगा, समझ भी आपको आ गया होगा, है ना। इस तरीके से आप लोग कर लोगे, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, ठीक है। फिर आपका सेकंड, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, समझ आपको आ गया ना भाई, आया कि नहीं आया ये बताओ, समझ आना जरूरी है। और अभी क्या होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ये नहीं, कोई दिक्कत इसमें आपको होनी ही नहीं चाहिए। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। मैंने दिया आपको 1/3, ठीक है, 2/7, 4/21। बढ़िया क्वेश्चन है, 4/21। सीधे सीधे क्या करोगे सर, आप बोलोगे यहाँ 0.3 कर लो, 7 यहाँ पे 20, 0.7 2 जा 14, 0.2 कर दो, यहाँ पे करोगे तो यहाँ 0.1 आएगा। बताओ कौन बड़ा है, सीधे सीधे बोल दिया सर 1/3 से सबसे छोटा कौन है, 4/21 सबसे छोटा, इज लेस देन 2/7 इज लेस देन 1/3। 2 सेकंड में हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ, 2 सेकंड में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मजा आ रहा है ना। ये पॉइंट वाला मेथड बड़ी बवाल चीज है भाई, आग लगा लेती है ये चीज, है ना, ये चीज आग लगा लेती है। और गारंटेड बोल रहा हूँ गाइस, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नाम बदल लेना अगर ये क्वेश्चन नहीं आए तो। ऐसा क्वेश्चन आपको पक्का पूछा जाता है, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो, डिसेंडिंग ऑर्डर हो, 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे, या तो ऐसा कर लो, बाकी एलसीएम वाला भी मैंने आपको सिखा ही दिया है, ठीक है, एलसीएम वाला भी मैंने आपको सिखा ही दिया है, उसमें आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलो मैं इसको एक बार एलसीएम का करके देख लेता हूँ ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिल जाए। एलसीएम 3 7 21 का एलसीएम होता है 21, ठीक है। तो मैंने
3 को किससे मल्टीप्लाई करा 21 आया 7 से, इस 1 को भी 7 से करूंगा, ये हो गया। 7 को किससे करा के 21 आया 3 से, इस 2 को भी 3 से करूंगा, 2 3 जा 6। 21 को किससे करा 21 आया 1 से, 4 को भी 1 से करोगे। डिनोमिनेटर सेम है, जब भी हम पे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जिसका न्यूमरेटर जितना बड़ा होता है वो फ्रैक्शन उतनी बड़ी होती है। तो ये वाली सबसे बड़ी है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है। अब ये कौन सी थी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, लेकिन ये कौन सा ऑर्डर है, ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है गाइज, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इतना तो समझ आ रहा होगा ना, बड़े से छोटा अवरोही क्रम, ये सबसे बड़ी, फिर ये, मतलब ये अगर मैं इसे ऐसा लिख लूँ ना, फिर मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा 1/3 इज ग्रेटर देन 2/7 इज ग्रेटर देन 4/21, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है और ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है। दैट्स योर असेंडिंग, दैट्स योर डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। 1/3 इज ग्रेटर देन, मतलब जहाँ ये बड़ा वाला साइन, जहाँ ये बड़ा एरिया रहता है ना, वो बड़े को डिनोट करता है। यहाँ बड़ा इस साइड है तो ये बड़ी है, ठीक है। जहाँ वो मुंह खुला हुआ है, ऐसे समझते हैं मुंह खुला हुआ है जहाँ, ठीक है, तो वो बड़ा हो जाता है। ये था गाइस आपका पूरा। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, मैं आपको कुछ होमवर्क दे दे रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क में आपको कुछ दे दे रहा हूँ। डिसेंडिंग असेंडिंग मैंने आपको दोनों बता दिए, गलत नहीं होने चाहिए, मजा आपको आना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका असेंडिंग ऑर्डर में, चलो इसे मैं डिसेंडिंग कर देता हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर का एक है आपका 21/42, कमेंट आपको इनके आंसर कर देने हैं। 14/42, ये आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेना है 30/42, ठीक है। एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये भी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। 1/2, 1/3, 1/4, 5/12, कॉमन सेंस से इन तीनों का तो कर लोगे इजीली, है ना। इसके साथ खेलना है। 1 2 1 3 1 4 5 12, ये आपका हो जाना चाहिए। फिर देखो बस ये था आपका डिसेंडिंग असेंडिंग का फंडा, ठीक है। तो इसको मुझे यहाँ पे आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अब आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो बता देना, हम उस पर कर लेंगे। बाकी इस पर मैं आपको क्वेश्चन लेके आऊँगा, जो भी हमने नॉर्मल फ्रैक्शन का क्या करा था, नॉर्मल हमने उसमें फंडे करे थे ना, इस पर मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस लाऊंगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए ये सारे लेक्चर प्लीज से कंप्लीट कर देना, कोई दिक्कत होगी तो बता देना। जीके भी आपका चल रहा है, मैथ आपका बहुत बढ़िया से चल रहा है, प्लीज चेक करना, चाहे आप आरएमएस कर रहे हो, सीएचएस कर रहे हो, जेएनवी कर रहे हो, सैनिक कर रहे हो, जो भी कर रहे हो करते रहो करते रहो करते रहो, मजे से पढ़ते रहो, ठीक है। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ है। ऑनलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर वंबर सब मिल जाएगा, उस पर आप कॉल वॉल कर सकते हैं, डिटेल ले सकते हो, बहुत कम फी होती है, मस्त तरीके से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, बाकी अपना प्यार बनाए रखो, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन, नए कॉन्सेप्ट, नए मोटिवेशन के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच।